नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सीटू कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाना के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। मिस्त्री मजदूरों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप। रेलवे कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी किया प्रदर्शन। सेफ्टी से जुड़े नियमों के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ प्रदर्शन। शमशान भूमि में पौधारोपण के साथ महाअभियान का आगाज। पानी में डूबने से मौत, पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा मृतक का शव। अब खबरें विस्तार से। भवन निर्माण कार्य से जुड़े मिस्त्री मजदूरों के साथ हुई धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में कार्रवाई न किए जाने से नाराज सीटू कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन पुलिस थाना के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाना के गेट पर व्यापक पुलिस जाब्ता तैनात रहा। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि भवन निर्माण करने वाले मिस्त्री मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान न कर ठगी की जा रही है। पीड़ित मिस्त्री मजदूरों की ओर से कार्रवाई करने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत किए गए, लेकिन किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पुलिस थाना में सौंपा गया प्रार्थना पत्र ही गुम हो जाता है। थाना में सौंपा गया मजदूर का ही प्रार्थना पत्र गुम होता है, अन्य किसी का नहीं। इस तरह के 3-4 मामले सामने आ चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। आप खुद सुनिए मजदूरों की व्यथा। हमारे निर्माण का किसी कोई हवलदार कुलवंत सिंह, उसके घर हमारे मिस्त्री ने काम किया है, जिसका उसने पैसे तो पंचायती से पैसे 28,000 पैसे बनाए थे, वो भी नहीं दिए। और उसका सेटरिंग का सामान, जाली, पैड, बांस और घोड़े रख लिए। और उल्टा वो कह रहा है मैं से 50,000 रुपये लेने। पुलिस के पास हम 2-3 केस पहले भी 2-3 एप्लीकेशन देने आए थे साहब, तो वो हम एप्लीकेशन दे के बाद में गए, दूसरे दिन कहते हैं एप्लीकेशन गुम हो गई जी। और जो एप्लीकेशन देके जाते हैं वो बंदा मेडिकल ड्यूटी पर है, मेडिकल छुट्टी पर है साहब, उसके नाम में ये एप्लीकेशन कर देते हैं। वो उसकी छुट्टी महीने की छुट्टी है। ये क्या हो रहा है? प्रशासन को इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अभी कोई छुट्टी पे या नहीं है। आज यहाँ CITU द्वारा निर्माण मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ लगातार जंक्शन थाने के अंदर मजदूरों की बात को नहीं सुना जा रहा है। जब भी कोई मजदूर अपना प्रार्थना पत्र, अपनी एप्लीकेशन लेकर आता है, तो उस बात को बड़े हल्के में लेते हैं, उनकी एप्लीकेशन को गुम कर देते हैं। ऐसे 3-4 मामले हो गए और आज उन तमाम मामलों को लेकर आए हैं। तो यहाँ भी संबंधित अधिकारी है नहीं, तो हमने तय किया है कि हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे। जो यहाँ का CI है, DYSPG है, सारे लोग होंगे, हम उन्हें बताएंगे भी ये हमारी एप्लीकेशन है, मजदूर की क्यों गुम हो रही है और किसी की गुम नहीं हो रही है। यही सवाल है हमारा। कोई हवलदार है जो मजदूरों के पैसे खा गया है और वो पुलिस की जो धमकी दे रहा है, पुलिस का रौब जो दिखा रहा है, उसके बारे में हम अवगत कराएंगे। सेफ्टी से जुड़े नियमों के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने शनिवार को तीसरे दिन भी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही मनमानी से कर्मचारियों में रोष है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरम तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार की हड़ताल था, जिनके द्वारा सेफ्टी से जुड़े नियमों के साथ खिलवाड़ और प्रशासन एवं यूनियन के बीच लिखित सहमति के बावजूद भी अपनी बात से मुकरने के विरुद्ध 90वीं PNM का बहिष्कार किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हनुमानगढ़ के CLI के द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही मनमानी, जबकि 90% हनुमानगढ़ जंक्शन के रनिंग कर्मचारी ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत यूनियन और मानवाधिकार आयोग में देने के बावजूद भी उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं करने के विरोध में इसके साथ साथ प्रशासन द्वारा हर बात पर अपनी मनमानी और कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बनाए रखने के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनियन द्वारा 90वीं PNM जो कि मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार के साथ होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का कदम उठाया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही मंडल की सभी 10 शाखाओं भटिंडा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, सिरसा, हिसार, चूरू, रतनगढ़, बीकानेर में भी प्रदर्शन किया गया। हमारी 4 तारीख को PNM थी DRM के साथ बीकानेर में, और PNM के पहले
हमने ये हमारे प्रमोद जी मंडल मंत्री ने ये क्या नाम है DRM साहब को कह दिया था कि हमारे ये 2 मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पे हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों मुद्दों पे PNM चल रही थी, उन्होंने इस तरह की के 2 मुद्दों पे कोई बात नहीं करी, ना कोई संतोषजनक जवाब दिया। और हमारी PNM छोड़ के सभी हमारे ब्रांच सेक्रेटरी और मंडल मंत्री और सारे PNM छोड़ के आगे, और जिस तारीख से PNM हमारी 4 तारीख से लगातार जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारी मुख्य मांगे थी कि 90 लोको पायलट और असिस्टेंटों ने CLI के बरखिलाफ लिखित रूप में शिकायत कर दी थी। उसकी इंक्वायरी भी चल रही है, CLO द्वारा सारा कुछ हो रहेगा। उसके बावजूद भी आज तक 8-10 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया है जी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मक्कासर की शमशान भूमि में पौधारोपण के साथ शनिवार को गांव में सघन पौधारोपण महाअभियान का आगाज हुआ। पौधारोपण को लेकर युवाओं में उत्साह देखा गया। ग्राम पंचायत की ओर से शमशान भूमि में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा व सरपंच बलदेव सिंह ने पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद गांव के युवाओं की टीम की ओर से शमशान भूमि प्रांगण में पौधे लगाए गए। जिला परिषद सदस्य गोदारा ने बताया कि बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर जिला कलेक्टर की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को 2-2 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा श्रमिकों के सहयोग से पौधे लगाए जा रहे हैं। गांव के युवा इसमें सहयोग कर प्रत्येक घर के आगे पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं। जिला कलेक्टर की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसकी सार संभाल कर उसे पेड़ बनाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। बढ़ती हुई गर्मी के सीजन को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों को 2-2 हजार पौधे के करीब पौधों वितरण करने के जो निर्देश दिए। गांव में नरेगा और ग्राम पंचायत में जो सरपंच साहब इनकी टीम की सहायता से जो पूरे गांव में जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय काम है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी युवा टीम को, गांव के जो युवा साथी हैं जिन्होंने हमेशा से मक्कासर गांव में गांव गली गली घर घर के आगे इन्होंने पौधे लगाने का काम जो किया वो इनका बहुत ही सराहनीय काम है और पूरा गांव इनको सहयोग भी करता है। और मैं आगे भी आशा रखता हूं कि पेड़ पौधे लगे। एक पौधा सिर्फ एक हमारा दुखी यही नहीं बनती कि एक हमने पेड़ लगा दिया, इसको वृक्ष बनाने भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह से इन पेड़ पौधों को पालें जिससे बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप कम हो और तापमान भी सही रहे, फसलें भी सही रहे, हर आम जन को इस बात की सुविधा भी मिले। जंक्शन में आबोहर बाईपास रोड पर स्थित हेड वाटर वर्क्स की डिग्गी में पैर फिसलने से गिरे प्रौढ़ की पानी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत मर्ग दर्ज की गई है। जांच अधिकारी सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी ASI जसकर्ण सिंह ने बताया कि ईश्वर पुत्र लेखराम भाट निवासी सुरेशिया ने बताया कि उसका बड़ा भाई विनोद कुमार मजदूरी करता था। विनोद कुमार शुक्रवार को जंक्शन में आबोहर बाईपास रोड पर स्थित हेड वाटर वर्क्स की डिग्गी से पानी निकाल रहा था। अचानक पैर फिसलने से विनोद डिग्गी में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने शव को डिग्गी से बाहर निकाला। पुलिस आगामी जांच में जुटी है। और कल ईश्वर राम पुत्र लेख राम निवासी सुरेशिया ने सूचना दी कि उसका भाई विनोद कुमार पुत्र लेख राम भाट उम्र 45 साल निवासी सुरेशिया जो कि मजदूरी करता है और वाटर वर्क्स की डिग्गी पर पानी भरने गया था और पानी भरते समय वो डिग्गी में गिर गया जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है, जिस पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर वारिसान को सुपुर्द की जाएगी और अग्रिम जांच की जाएगी। हरियाणा सीमा से सटे गांव नेत्राणा की रोही में मिले अज्ञात शव की पहचान आखिरकार हो गई। इस संबंध में गोगामेड़ी थाना अधिकारी अजय पाल ने बताया कि मृतक की पहचान चिराग वाल्मीकि के रूप में हुई है। वह हरियाणा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शव को प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि उसके सर पर वार किए गए हों और गोली भी मारी हो सकती है। बताया गया कि मामले की जांच चल रही है। भादरा पुलिस उपाधीक्षक सुभाष गोदारा मामले की तफ्तीश कर रहे हैं।
इस संबंध में मृतक के पिता वेद प्रकाश की सूचना पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। नौहर राजकीय चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। ये नीरठाणा गांव के रोई में है। यहाँ एक बॉडी मिली थी आज सुबह, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में सोशल मीडिया और अन्य जो इलाका में जानकारी मिली कि ये जो शव है वो चिराग पुत्र वेद प्रकाश वाल्मीकि निवासी केरावाली का है। तो घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और बॉडी को हमने नौर चिकित्सालय में मोचरी में शिफ्ट करवा दिया है और पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड गठित करवाया जाकर इसमें पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और मुकदमा है जो मृतक के पिता वेद प्रकाश द्वारा दर्ज करवाया है, जिसका अनुसंधान सीओ साहब बादरा कर रहे हैं। अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि जो मृतक का सिर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसा लग रहा है कि आपसी मारपीट और जो के कारण ये जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया। जंक्शन शहर में किराना की दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ शुक्रवार देर रात्रि को लूटपाट की वारदात हो गई। आरोप है कि करीबन 1 दर्जन अज्ञात व्यक्तियों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और नकदी व मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। शनिवार को युवक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार प्रस्तुत किया गया। आप खुद सुनिए पूरा घटनाक्रम। मैं यहाँ पे दुकान पे काम करता हूँ। रात को मैं पटरी से मतलब दुकान से आ रहा था, तो अपने घर की तरफ आ रहा था, रूम की तरफ। तो मैं पटरी क्रॉस करके पटरी से आगे आ गया था ब्रिज के पास से। वहाँ पे 10 से 12 लड़के बैठे हुए थे पटरी के ऊपर हैं। वो नशा प्रति स्मोक कर रहे थे। नशा प्रति लड़के थे। मैं जानता किसी को नहीं, मैं जानता नहीं था, है जानता नहीं हुआ किसी को। मैं आ रहा था, मैं पीछे देख रहा था, वो लड़के मेरे पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते मेरे यहाँ पे मुंह पे लगा लिया। मुंह पे लगाने के बाद 4-5 लड़के आए। आधे लड़के बैठे हुए थे, 4-5 लड़के मेरे पास आए। 4-5 लड़के मेरे पास आगे मेरे को घींच के वहाँ से ब्रिज से आगे में आ गया था। वहाँ से घींच के मेरे को वापिस पटरी की तरफ ले जा रहे थे। वहाँ पे कह रहे थे इसको मारेंगे। मेरे पे लाते लुत्ते मारी है। मेरे यहाँ पे मुक्के माके बहुत तगड़े, बहुत ही मुक्के मारे। यहाँ पे आंखों को सारी मुक्के मारे। यहाँ पे भी मारे। ये पूरी तरह वजन आगे कपड़े को पार दिए, मेरे कपड़े पार दिए, सारा कुछ कर दिया। मेरे पास फोन था और मेरे पास नकदी थी जो मैं बहुत मुश्किल से कमाता हूँ। वो 200 रुपये मेरे पे, तो वो भी लेके चले गए। मेरे से वो भी ले चल गए। मेरा फोन छीन ले गए। मेरे को जान से मारने की कोशिश की थी। मेरे को ब्रिज से नीचे डालने की कोशिश कर रहे थे वो, पर मैंने ब्रिज को पकड़ लिया था। मैं जोर से चिल्लाया था। चिल्लाने के बाद वो भाग गए थे वहाँ से। टाउन के वार्ड 24 स्थित श्री क्षेत्रपाल जी प्राचीन मंदिर में शनिवार को तीसरा भंडारा लगाया गया। भंडारे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवादारों ने बताया कि यह मंदिर 100 साल पुराना है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्व में यहाँ खंगर की ईंटों की पूजा की जाती थी। ये जी क्षेत्रपाल जी का पुराना मंदिर है। जब से हम देख रहे हैं, जन्म लिया है तब से यही देख रहे हैं। तो जो खंगर वाली ईंटें होती थी टेढ़ी मेढ़ी, वो होती थी और उनको हम पूजते थे। हमारे माँ बाप है, दादा परदादे हैं, जो वो पूजा पाठ करते थे। हम छोटे छोटे थे तब से देख रही, और तब से ये मंदिर बाबे की कृपा हुई है, आज ये दरबार बना। क्षेत्रपाल जी को जो मनोकामना पूरी हो, जो सोचे सही मन से, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। देखने की बात है, जंक्शन से एक जोड़ा आता था, तो उनको पूछा था वे कैसे है, तो कहा हम हमारे औलाद नहीं है। और वो बच्चे के बारे में कहा कि शांति बना देता हूँ। तो इन्होंने ये किया है और बाबे की कृपा हो गई। जब उनका गोद भरी
जब 2.5-3 महीने का बच्चा हुआ उनको पता लग गया। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਚ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਪਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਬੰਸਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਝੜ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਐਨ ਕੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ और छोले और पूड़ी हलवा ये तीसरी बार हो गया चलता और बहुत जनता आती है और जनता मत्था भी टेकती है और वो अपनी मनोकामना भी पूरी करती है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਆਵੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਰਸਾਤ ਪਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਖੇਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ श्रद्धा नाल लोग आते और श्रद्धा नाल ही मनोकामना। और खेतरपाल बाबा का पुराना 100 साल पुराना यहाँ पे प्राचीन मंदिर है जो हर प्रकार की जनता को राहत मिलती है। इंदूर तेल और शक्कर और लड्डू का भोग लगता है और बाबा की इस बार तीसरी बार भंडारा शुरू किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिखती रही समाचार। नमस्कार।